श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तगणों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम भगवान शिव के पशुपति व्रत का उद्यापन की विधि जानेंगे कि किस प्रकार से पशुपति भगवान शिव का व्रत का उद्यापन किया जाता है। पांचवें व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार की सामग्री हम भगवान शिव के व्रत के उद्यापन के लिए भगवान को चढ़ाएं और उद्यापन कैसे करना चाहिए, क्या पांचवें ही व्रत में उद्यापन होता है या फिर छठे व्रत में। तो ये सब जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो चलिए हम पूजन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले भगवान शिव को जल से अभिषेक कराया है। तो जल अभिषेक होने के बाद हम पीले चंदन से भगवान शिव को त्रिपुंड लगाएंगे और माता पार्वती, गणेश जी सभी को तिलक करेंगे। तो त्रिपुंड हमारा यहाँ पर लग चुका है। तो शाम की पूजन का ये समय है। सामग्री आपको उतनी रखनी है जितनी 2 समय आप पूजन कर सके। तो यहाँ पर हमने इतने फूल रखे थे कि हम शाम की पूजन के समय भी भगवान शिव को अर्पण कर सके। तो यहाँ पर फूलों से भगवान शिव का श्रृंगार हमने किया है। इसके बाद हम दिए भी लेकर आए हैं 6 और प्रसाद के 3 भाग के लिए हमने प्रसाद भी लेकर आए हैं। सबसे पहले भगवान शिव का यहाँ पर हम श्रृंगार कर लेंगे। फिर एक एक जो वस्तु लेकर आए हैं पूजन सामग्री की, वो भी भगवान शिव को अर्पण करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि जब आपका 5वां व्रत हो तब आपको एक नारियल 11 रुपये, 21 रुपये यथाशक्ति आपकी जितनी भी सामर्थ्यता है उतनी आप लेकर आएँ। 6 दिए लेकर आने हैं और 108 चावल, मूंग, गेहूँ, फूल की पत्ती, बेलपत्र जो भी आपके पास हो वो लेकर आए, क्योंकि 5वें व्रत में इन सबको हमें अर्पण करना होता है। पशुपति व्रत का एक नियम होता है कि जो व्यक्ति भी पशुपति व्रत करता है उसे 5 व्रत करने होते हैं और 5वें ही व्रत में उद्यापन होता है। ये व्रत और व्रत जैसा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करते हैं तो उसमें 17वें सोमवार को उद्यापन होता है। इसी प्रकार से एकादशी व्रत का उद्यापन करे ना करे चलेगा। 16 सोमवार व्रत में 16 सोमवार को 17वें सोमवार पर उद्यापन किया जाता है। और ऐसे ही कई व्रत हैं जिनको आगे बढ़ाकर व्रत की संख्या आगे बढ़ाकर उद्यापन किया जाता है, लेकिन जो ये पशुपति व्रत है इसमें 5वें ही सोमवार को उद्यापन होता है और इसका उद्यापन की जो विधि है वो भी अलग होती है, सब व्रतों से थोड़ा अलग है ये। और इसमें जो भी श्रद्धा भक्ति से पूर्ण समर्पण के साथ भगवान शिव के पशुपति व्रत को करता है उसकी निश्चित रूप से भगवान शिव कामना पूर्ण करते हैं। तो 5वें व्रत की यहाँ पर उद्यापन विधि भी अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से उद्यापन करना होता है। तो यहाँ पर हम जिस प्रकार से हर सोमवार के दिन 6 दिए जलाते हैं और प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं, उसी प्रकार से कर लिए हैं। 5 दीपक भी यहाँ पर प्रज्वलित कर लिए हैं और उद्यापन के लिए हमें 108 सामग्री चढ़ानी होती है, या फिर अक्षत हो, हरे मूंग हो, गेहूँ हो, बेलपत्र हो या फिर पुष्प हो, कोई भी एक सामग्री चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो उद्यापन के लिए हमने अक्षत चढ़ाए, उद्यापन के लिए हमने अक्षत लिए हैं और सभी अक्षतों को एक एक करके चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। ये उद्यापन के समय आपको जब आपका आखिरी व्रत पड़ता हो तो करना होता है। इस प्रकार से हम भगवान शिव को दक्षिणा समर्पित करते हैं और इसी विधि से आप भी पशुपति व्रत को कर सकते हैं। तो ये थी शाम की पूजन सामग्री और विधान और पशुपति व्रत का उद्यापन विधि। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो अब हम अपनी कामनाओं का ध्यान करते हुए और भगवान शिव को श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर जलाधारी पर स्पर्श कराएंगे। यहाँ पर रखना नहीं है, फिर नीचे रखना है